हेलो सभी को नमस्कार। हिंदी की इस क्लास में जो हिंदी की जो प्रैक्टिस क्लास है तुम्हारे लिए, उसमें सभी का स्वागत है। और अपने यहाँ पे जो राजस्थान में जो हिंदी जिसमें पूछी जाती है, तुम्हारे जो पीएसआई के एग्जाम है और 22 नंबर तुम्हारी जो जमादार के एग्जाम है ना, जमादार ग्रेड सेकंड के एग्जाम है। इसके अलावा तुम्हारी जो फोर्थ ग्रेड में हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड में जो हिंदी पूछी जाएगी 50 नंबर की, तो उसके लिए और जो सीईटी की जो एग्जाम आने वाली तुम्हारी सीईटी की ना, उसके लिए भी ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी ना। जो सीईटी की क्लास है उसमें भी बहुत फायदेमंद तुम्हारे भाई हिंदी है, तो हिंदी तो सभी एग्जाम में पूछ जाती है। उसमें व्याकरण जो है उसकी मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ डेली, ताकि तुम्हें से वो चीज़ें टाइम पे याद हो सके और एक लंबे समय तक अपनी रीडिंग रह सके वो चीज़, इसलिए मैं हिंदी तुम्हें यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे चलते हैं। जो अपनी एक क्लास तुम्हारी हो चुकी है, 2 नंबर की क्लास है, तो यहाँ पे अपने याद करते हैं। देखो धीरे धीरे सभी चीज़ों को ना, देखो भाई हिंदी के हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। देखो आरएस लेबर असिस्टेंट की तुम्हारी एग्जाम वैकेंसी आई है, एलडीसी की तुम्हारे लिए आने वाली है ना, और सीईटी की तुम्हारे लिए फरवरी में एग्जाम है। ठीक है, सीईटी में फरवरी मार्च में। ठीक है, और हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तो तुम्हारे है ही है। हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड में कितने नंबर की एग्जाम हिंदी भैया? 50 नंबर की एग्जाम है। और पीएसआई की तुम्हारी एग्जाम कितनी है? 4 अप्रैल की एग्जाम है। सीईटी की आने वाली है, और हिंदी व्याकरण है। और ये डेली डोज पे आधारित क्लास है। ठीक है, डेली डोज पे। ठीक है, और भाई अरविंद वीडियो मैं पहले दिल्ली पुलिस में था, और अभी मैं जो है पहले पटवारी में सिलेक्शन के बाद में अब मैं वीडियो के पद पे कोटपुतली में कार्यरत हूँ। तो यहाँ से मैं जो मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने का, वो यहाँ पे तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, और मैं हिंदी तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपन इस क्लास में। जो पर्यायवाची अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो पर्यायवाची मैं तुम्हें बता रहा था भाई, अपन एक चीज़ से बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। अपन क्या करेंगे, डेली रीडिंग क्या करेंगे उस चीज़ की ना। तो अगर डेली रीडिंग करेंगे तो वो चीज़ अपन को लंबे समय तक याद रहेगी। देखते हैं अपन यहाँ पे देखो सबसे पहले जो अपने पर्यायवाची पढ़ा था कल, अंतरिक्ष। अब आज पढ़ते हैं अंतरिक्ष का पर्यायवाची। ठीक है, अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची क्या होता है भाई? अंतरिक्ष बहुत ऊंचा होता है ना। अंतरिक्ष मतलब एक बड़ा सा आकाश ऊपर है ना, तो एक तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा वृहदाकाश। क्या हो जाएगा? वृहदाकाश। एक हो जाएगा व्योममंडल। क्या हो जाएगा? व्योममंडल। देखो क्या क्या पर्यायवाची होंगे, देखो देखेंगे अपने यहाँ पे। एक तो हो जाएगा इसका आकाश। ठीक है, आकाश। एक हो जाएगा उच्चाकाश। क्या हो जाएगा? आकाश, उच्चाकाश। एक हो जाएगा इसका खमद्दे। क्या हो जाएगा? खमद्दे। एक हो जाएगा इसका वृहदाकाश। क्या हो जाएगा? वृहदाकाश। एक हो जाएगा इसका महाकाश। महाकाश, महाव्योम। मतलब भाई आकाश का पर्यायवाची क्या है? व्योम है। तो और एक हो जाएगा महा, मतलब बहुत बड़ा है। और एक हो जाएगा वायुमंडल भी है, ऊपर क्या है? वायुमंडल है। जैसे वायुमंडल, महाव्योम, आकाश, उच्चाकाश। एक ध्यान रखना ना, खमद्दे थोड़ा एक अटपटा शब्द है, तो खमद्दे ना, मतलब खम बहुत ज़्यादा खम है। ठीक है, खमद्दे किसका पर्यायवाची है? अंतरिक्ष का। और वृहदाकाश हो गया, एक महाकाश हो गया। इसके बाद में अगला है अंतर्धान। क्या है? अंतर्धान। तो अंतर्धान का क्या हो जाएगा? मतलब अंतर्धान होता है मतलब गायब हो जाना किसी चीज़ के, जो हमको दिखाई नहीं थी वो जाए अंतर्धान, या अदृश्य जो चीज़ होती है, ओझल, गायब हो जाना, तिरोभूत, तिरोहित। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा इसका? अदृश्य जो दिखती नहीं है। ठीक है, ओझल, अपनी आंखों से ओझल हो गई वो चीज़ ना, ओझल हो गई। ठीक है, ओझल मतलब अपनी आंखों से ओझल हो गई। इसके बाद में क्या हो गई? गायब हो गई बिल्कुल ना, इसको छुमंत्र हो गई, बिल्कुल गई है ना, छुमंत्र। ठीक है, छुमंत्र। इसके बाद तिरोहित और तिरोभूत। तिरोहित और तिरोभूत ध्यान रखना है, अंधेरे के पर्यायवाची। किसके? अंधेरे के। ठीक है, अंधेरे के भी है तिरोहित और तिरोहित, मतलब होता है अंधेरा हो जाना, मतलब कोई चीज़ का और वो दिखाई नहीं देना, फिर अंधेरा हो जाना वहाँ पे ना, तिरोहित, तिरोभूत। इसके बाद होता है लुप्त हो जाना, किसी का लुप्त हो जाना, मतलब गायब हो जाना, दिखाई नहीं देगी। तो किसके पर्यायवाची होगी? देखो अंतर्धान के क्या क्या हो गए? अदृश्य, ओझल, लुप्त, तिरोहित, तिरोभूत, छुमंत्र, गायब। ठीक है, इस पर अंतिम है। ठीक है, अंतिम एक तुम्हारी अयन की एग्जाम है। ठीक है, अयन मेंस की जो एग्जाम है, अयन मेंस की, तो उसमें भी ऐसे शब्द पूछे जाएंगे ना तुम्हें। अयन मेंस की में इसमें भी तुम्हें जो रिटन एग्जाम होगी तो वहाँ से ये शब्द पूछे जाएंगे, तो यहाँ से भी तुम उसके लिए भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अपरिवर्तनीय, छोरस्थ, निर्धारित, पश्चात और विवादातीत। ठीक है, अंतिम भाई बहुत ज़्यादा छोरस्थ, अंतिम जो अंतिम होता है उसको बोलते हैं निर्धारित, पश्चातम, विवादित। ठीक है, इसके बाद में अंदाज है। क्या है? अंदाज, अटकल होती है। अंदाज मतलब भाई किसी का अनुमान लगाना, अटकल लगाना, उसके बारे में सोचना, विचार करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो अटकल लगाना, अनुमान लगाना। कूत क्या हो जाएगा? कूत होता है मतलब किसी का अंदाज लगाना, किसी बारे में सोच विचार करना। कूत मतलब बहुत गहराई से अध्ययन करना किसी का ना, तो अंदाज हो गया, कूत हो गया। एक हो गया इसका तखमीना। भाई जब तुम वीडियो जब बन जाओगे, तो एक तुम्हें तखमीना रिपोर्ट मिलेगी। अब जो जेटी क्या बनाता है? तखमीना रिपोर्ट बनाता है ना, मतलब जो टेक्निकल जो असिस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं टेक्निकल टीएस ना, टेक्निकल जो सेंक्शन जेटी निकालता है उसको बोलते हैं तखमीना रिपोर्ट। मतलब इसकी जो टेक्निकल जो चीज़ें देखती है रोड वगैरह में, या फिर जो कोई बिल्डिंग बनती है उसमें तखमीना रिपोर्ट बनती है, उसको बोलते हैं तखमीना। ठीक है, उसका अंदाज करना, उसमें कितने माल लगेगा, इसमें कितना लोहा लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी, कितना रोडें लगेंगे, कितने कंक्रीट लगेंगे ना, तो उस चीज़ को बोलते हैं तखमीना, उसका अंदाज लगाना। एक होता है अंदाज होता है ढंग, ढब, तर्ज, तौर तरीका। ठीक है, ढंग, ढब, दौर तर्ज। एक हो गया अंदाज, मतलब भाई मेरा तो ये अंदाज है, मेरा तो ये ढंग है, मैं तो ऐसे रहता हूँ ना, तो हो गया ढंग। ठीक है, ढंग का क्या हो गया? ढंग, ढब, तर्ज, तौर तरीका। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखो एक शब्द यहाँ पे अंधु। तो अंधु होती है भैया, अंधु होती है क्या होती है? पाइजेब होती है। क्या होती है? पाजेब होती है, जो पैरों में पहनी जाती है, पाइजेब। और पाइजेब का दूसरा क्या हो जाएगा? घुंघरू हो जाएगा ना,
घुंघरू हो जाएगा, ठीक है, घुंघरू। झांझ हो जाएगा, ठीक है, झांझ। जब आभूषण पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं ना घुंघरू, झांझ, पाजेब, ठीक है। और एक हो जाएगा इसमें ऊपर ध्यान रखना, शब्द पूछा जाता है ऊपर कैसे लिखा जाता है, तो ऊपर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, नु और पू और रे, ठीक है। नु को पू की तरफ ले जाओ, नु और पू रे, ठीक है, नूपुर। भाई नु और पू और रे, ठीक है, नूपुर। और एक हो गया पाद अंगद, मतलब पाद का जो अंगद है, मतलब भाई पैरों में पहना जाता है तो पाद अंगद। एक हो गया पायल हो गया, बंधन हो गया, बेड़ी हो गया। तो पायल की देखो ध्यान रखना, अंधु क्या है भाई, वो पूछेगा तुमसे किसके पूछेगा, पायल की पूछेगा ना, पायल की पूछेगा। तो पायल के देखो पाद अंगद हो गया, पाइजेब हो गया, नुपुर हो गया, घुंघरू हो गया, झांझ हो गई और बंधन बेड़ी, ठीक है, ये हो गया पायल के। और एक अंधु ध्यान रखना, अंधु बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, अंधु। इसके बाद में अगले उसको चलते हैं, देखो अंधकार है, अंधकार के पर्यायवाची देखो यहाँ पे, अंधकार के क्या हो गया, देखो अंधियारा हो गया, अंधेरा हो गया, उदासी हो गई। इसको हो गया तमिसर, क्या हो गया, तमिसर, ध्यान रखना ना, तमिसर भी किसी का पर्यायवाची है, अंधेरे का है तमिसर, ठीक है। तमिसर मतलब जब स्त्री मतलब वही रात हो जाए ना, तमिस, ठीक है। तिमिर हो गया रात, मतलब तिमिर अंधकार हो जाता है, धवनी रात, ठीक है। कुदरत से मतलब कुछ नहीं दिखाई देता, कुदरत से मतलब कुछ काला काला दिखाई देता है, मतलब गंदा दिखाई देता है। जब रात हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, तो कैसे दिखाई देता है को, कुदरत से, मतलब थोड़ा काला ब्लैक ब्लैक सा बुरा सा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं कुदरत से। इसके बाद में यहाँ पे छाया, तम, तमस क्या है, छाया, तम, तमस को बोलते हैं अंधकार, अंधेरा। इसके बाद में अंधा है, क्या है, अंधा। तो अंधे के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चक्षुहीन, दृष्टिहीन, नेत्रहीन। चक्षुहीन, दृष्टिहीन, नेत्रहीन। अंधे का क्या हो जाएगा, चक्षु, जिसका आंख नहीं है, दृष्टिहीन है, नेत्रहीन है उसका ना, अंधा। इसके बाद में अंश है, अंश का पर्यायवाची हो जाएगा अंग, अवयव, उद्धरण। भाई अंश मतलब किसी का भाग, में तो कल भी पढ़ाया था, अंश किसी का भाग, पक्ष जो होता है उसको बोलते हैं अंश, ठीक है। एक शब्द होता है अंश, ठीक है, एक शब्द होता है, होता है अंश, उसका मतलब होता है कंधा, ठीक है, कंधा। अंग हो गया, अवयव हो गया, उद्धरण हो गया, घटक हो गया, चित्रांश हो गया, टुकड़ा हो गया, पक्ष, भाग हो गया, हिस्सा हो गया, सोपान हो गया, शरीर हो गया, सहायक हो गया, भाज्यांश हो गया ना। इसके बाद में अकड़ है, कौन सा शब्द है, अकड़। अकड़ जो शब्द है इसका देखो पर्यायवाची क्या हो गया, अनम्य हो गया ना। अकड़ मतलब भाई मैं तो बिल्कुल अकड़ हूं, मेरे अंकर अहंकार है, दम्भ है, द्रप है, ठीक है। तो देखो इसके क्या शब्द हो जाएंगे भाई, बिल्कुल दृष्टता, हट है, बिल्कुल हटी, हटी जो होता है बोलते हैं अहंकार बहुत ज्यादा, इसमें तो बिल्कुल हटी है ये लड़का है ना। दृष्टता हो गई, बिल्कुल बिल्कुल दृष्ट है, बिल्कुल मैं कुछ किसी के नहीं मानता, होगा अहंकार हो गया। अकड़ है, अनम्य है, बिल्कुल मानता ही नहीं है किसी के ना, अहंकार है, घमंड है, दम्भ है, बिल्कुल दम्भ रह जाता है, किसी की मानता नहीं है ना। द्रप है, बिल्कुल दम्भ है, मैं कुछ नहीं करूंगा, द्रप, दम्भ, ठीक है। ये किसका पर्यायवाची है, अकड़ के पर्यायवाची है। देखो अकड़ के हो गए, अंश के हो गए, अंधा, अंधकार और अंधु के हो गए, ठीक है। इसके बाद में इसे देखते हैं, देखो अकाल के पर्यायवाची है ना। अकाल राजस्थान में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं ना, राजस्थान में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, ठीक है, काल, ठीक है, इसलिए कहा जाता है काल को आठ बना दो यहाँ पे, काल, ठीक है। उसमें दुर्भिक्ष मतलब भाई भीख मांगना भी मुश्किल हो जाता है ना, दुर्भिक्ष मतलब भीख मांगना भी मुश्किल हो जाता है कब, अकाल में, ठीक है, दुर्भिक्ष। इसके बाद में सूखा हो जाता है अकाल में, तो अकाल के पर्यायवाची हो गए अकाल, दुर्भिक्ष। पूछ सकते किसका पर्यायवाची सूखा है। इसके बाद में काटे, जिसको काटा नहीं जा सके, जिसका खंड नहीं किया जा सके, तो क्या हो गया, अखंडनीय। अकाट्य जो शब्द है इसका मतलब है जिसको काटा नहीं जा सके या फिर जिसका कोई खंड नहीं हो सके, तो क्या हो गया, अखंडनीय, बिल्कुल अखंडनीय। अदन से मतलब इसको काटा नहीं सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, अदन से हो गया। जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, अनुल्लंघनीय हो गया। अभंजे हो गया, जिसको कोई भाग नहीं कर सकता, अभंजे। स्वयं में अपना सिद्ध है भाई, इसका कोई भाग नहीं है, स्वयं में सिद्ध है, मतलब स्वयं सिद्ध है भाई। जैसे पैन है तो इसके अगर टुकड़े नहीं कर पाऊंगे तो क्या है, स्वयं सिद्ध है, मतलब इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, उसको हो गया अकाट्य, अभंजे, स्वयं सिद्ध, अनुल्लंघनीय। ये किसके पर्यायवाची, अकाट्य के पर्यायवाची है। इसके बाद देखो अकस्मात, अकस्मात होता है किसी चीज का अचानक हो जाना, अचानक, एकाएक, सहसा, मतलब अचानक बस सहम गया, नहीं होता सहम गया मैं तो क्या हो गया अचानक ना, जैसे हो गया सहसा, एकाएक, अचानक, अकस्मात। इसके बाद में देखो अगला शब्द है यहाँ पे अकर्मण्य, कौन सा है, अकर्मण्य। तो अकर्मण्य होता है जो कर्म नहीं करता, बिल्कुल आलसी है, बिल्कुल आलसी है, निरुत्साही, कोई उत्साही नहीं किसी काम को लेकर, उदासीन है बिल्कुल है ना, बिना उत्साह के है। देखो आलसी, निकम्मा, निकट्ठू, निठल्ला, निरुत्साह, निष्क्रिय और प्रयासहीन, बिल्कुल प्रयासहीन है, कोई काम ही नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करना चाहता तो बोलते हैं अकर्मण्य। अगर तुम भी कोई काम नहीं करोगे, कर्मठ नहीं बनोगे, तो तुम किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता अपने दरवाजे पे मिलेगी। तो यहाँ पे मेहनत करना सीखो सभी लोग है ना, और अकर्मण्य मत रहना कोई भी ना, निष्क्रिय मत होना, निरुत्साही मत रहना, हमेशा उत्साह रखना अपनी चीज़ों को लेके। इसके बाद में अकथनीय है ना, अकथनीय हो जाएगा, कोई कथन नहीं कहा जा सकता ना, तो क्या हो गया देखो अनिर्वचनीय, इसको कोई भी वचन नहीं कहा जा सकता उसमें ना। अपरिभाष्य है ना, गोपनीय, बिल्कुल गुप्त बातें जो होती है उसको बोलते हैं गोपनीय। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन से अतीत, मतलब वर्णना तिथ, मतलब वर्णन से दूर है, वर्णना अतीत। चमत्कार पूर्ण हो गया, क्या हो गया, चमत्कार पूर्ण हो गया, ठीक है। तो अकथनीय हो गया, अकर्मण्य हो गया, अकस्मात हो गया, अकाट्य हो गया, अकाल हो गया, ठीक है। चलते हैं अपन अगले जो स्लाइड उस पर। अब यहाँ पे विलोम देखते हैं ना, विलोम शब्द देखो, विलोम में क्या क्या है देखो देखो शकुन का हो गया अपशकुन ना, शकुन मतलब होता है अच्छा, अपशकुन होता है बुरा, सट होता है मतलब सट और दुष्ट, सट होता है बुरा आदमी, ठीक है, जो बुरा होता है, दुष्ट आदमी होता है उसको बोलते हैं सट, ठीक है, ध्यान रखना, सट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सट।
और इसका होता है सज्जन, देखो सट सज्जन, दुष्ट सज्जन, ठीक है। शयन, शयन मतलब सोना, और जागरण मतलब जागना, ठीक है। शयन जागरण। शांत अशांत, ठीक है। शायद, एक तो बोलते हैं शायद हो सकता है, एक बोलेंगे निश्चय, अभी निश्चय में पास हो जाऊंगा ना, वो तो निश्चित में पास हो गया, ठीक है। तो अवश्य या फिर निश्चय हो गया, इसका विलोम शब्द ना। अब देखो विलोम पढ़ रहे हैं अपन ना। इसके बाद में देखो शाश्वत, क्षणिक, शाश्वत क्षणिक मतलब क्षणिक तो होता है भाई थोड़ी देर के लिए ना, क्षणिक थोड़ी देर के लिए होता है, क्षण भर के लिए। और शाश्वत होता है बहुत देर चला आ रहा, बहुत लंबे समय तक ना भाई चला आ रहा है, मतलब नष्ट ही नहीं हुआ कुछ ना, तो उसको बोलते हैं शाश्वत, ठीक है। इसके बाद में शासक, और एक होता है शासित। शासित होता है भाई राजा जो होता है उसको बोलते हैं शासक, और जो शासित होता है वो होता है जिस पे अपन शासन करते हैं, जैसे भाई सरकार अपने नागरिकों पर शासन करती है तो उसको बोलते हैं अपन शासित, और एक होता है शासक। इसके बाद में होता है एक शिक्षित होता है, एक होता है अशिक्षित। शिक्षित अशिक्षित, सिक नख, सिक होता है भाई सिक मतलब जो अपना सिक ऊपर सिक होता है सिक, और नख होता है अपना नीचे, ठीक है। तो सिक का हो गया नख, सिक नख। इसके बाद में शिरोमणि, शिरोमणि का हो जाएगा चरणधूलि, क्या हो शिरोमणि मतलब चरणधूलि, ठीक है। शिरोमणि चरणधूलि। शिव अशिव, शिष्ट अशिष्ट। शीत, शीत होता है मतलब ठंडा, शीत उष्ण या विभिन्न ताप है। इसके बाद में शीर्ष या फिर पाद या तल है ना, शीर्ष मतलब ऊपर का और पाद या तल मतलब नीचे का, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखो इसके बाद में अपना शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुक्ल कृष्ण, शेष अशेष, शोक हर्ष, शोक हर्ष मतलब शोक मतलब होता है भाई दुखदा, कोई अपने शोक में डूब जाते हैं उसको बोलते हैं दुख, ठीक है। और हर्ष मतलब होता है खुशी, ठीक है। शोषक, शोषित जो मतलब शोषक करता है, एक तो शोषण करने वाला होता है शोषक, और शोषित, शोषित होता है जिसका शोषण हो रहा है उसको बोलते हैं शोषित। इसके बाद में शोषण है, इसके बाद में पोषण है, ठीक है। शोषण पोषण। श्याम श्वेत, क्या हुआ श्याम श्वेत, ठीक है। श्याम होता है मतलब काले रंग का ना, काला होता है वो उसको बोलते हैं श्याम, भाई नहीं बोलते कृष्ण काले तो उसको बोलते हैं श्याम रंग, ठीक है। श्याम जो रंग होता है वो बोलते हैं काला रंग, और श्वेत होता है सफेद, ठीक है। श्वास, श्वास लेना, और उच्छ्वास में बाहर निकलना, श्वास उच्छ्वास। सलील मतलब सलील तो होता है अच्छा, अश्लील होता है बुरा, जो नहीं होता है स्कैन जो अश्लील बातें होती है, गंदी बातें उसको बोलते हैं अश्लील। गंदा दिखाना, अश्लील चीज दिखाना आता है ना, अश्लील अश्लील चीजें होती है उनको बोलते हैं अश्लील, और इसका होता है सलील, सलील अश्लील। श्लाघा निंदा, ठीक है। श्लाघा निंदा। श्रोता वक्ता, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। श्रुत अश्रुत, श्रुत मतलब भाई श्रुत का हो जाएगा अश्रुत, श्रुत सुना हुआ और अश्रुत न सुना हुआ। श्री गणेश इतिश्री, श्री गणेश होता है किसी काम को श्री गणेश करना, किसी काम का स्टार्टिंग करना, जैसे हमने भाई अपनी जो पढ़ना स्टार्ट किया उसको बोलते हैं श्री गणेश। इतिश्री मतलब किसी काम का समाप्ति हो जाना। श्रव्य मतलब जो सुनने लायक है, अश्रव्य जो सुना नहीं जा सकता, ठीक है। श्यामल गोर, श्यामल होता है मतलब मैंने बताया था भी श्यामल काला, और गोरा मतलब होता है गोरा, ठीक है, गोरा सफेद। देखो अगला है अपना वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसको क्या बोलेंगे क्षणभंगुर बोलेंगे, क्षणभंगुर। पूर्व में हानि की भरपाई क्या बोलेंगे क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। क्षमा करने वाला क्या होगा क्षमाशील हो गया, क्षमा नहीं किया जा सके क्षम्य, ठीक है। जिसको क्षमा नहीं किया जा सके क्या हो जाएगा क्षम्य, भैया तो जिसको क्षमा किया जा सके तो क्या हो जाएगा क्षम्य, और क्षमा करने वाला क्या हो गया क्षमाशील हो गया। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसके बोलेंगे क्षितिज बोलेंगे, भाई धरती है और तुम्हारा आकाश है वो एक जगह मिलेंगे उसके बोलेंगे क्षितिज बोलेंगे। और जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसके बोलेंगे क्षिप्रस्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्षिप्रस्त बोलेंगे। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको बोलेंगे क्षिप्रस्त। और जो भूख मिटाने के लिए बेचैन उसके बोलेंगे क्षुधातुर, जो भूख मिटाने के लिए जो बेचैन है उसको बोलेंगे क्षुधातुर, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, और जो आगे की क्लास उसको अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये पार्ट 2 था तुम्हारे लिए हिंदी का। अब तुम्हारे जो अलग अगली आगे की जो क्लास आएंगी वो टॉपिक वाइज भी आएंगी, भाई अपन एक एक टॉपिक को ऐसे ले लेंगे जो तुम्हारे याद रहे, लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहे। और अगली क्लास में तुम्हारे लिए जो वन वर्ड पारिभाषिक शब्दावली वो भी यहाँ पे अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, और बाकी क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम्हें जो नोटिफिकेशन क्लास का वो मिलता रहे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन को करते रहो ना, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी अगर तुम क्रम अच्छे से करोगे, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, और हमें तुम जब तक पढ़ते रहोगे तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी, ठीक है। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को पढ़ा करो और उस चीज़ में मेहनत किया करो ना डेली, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, ठीक है।